Hello students, welcome to Birla International School Worksheet Workshop. Now we are discussing worksheet number 4 of class 4th Computer Science. Let's start with the multiple choice questions and we are reading now the first question. Edward Roberts in dash coined the term personal computer. दुनिया में सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर शब्द का प्रयोग एडवर्ड रॉबर्ट्स ने कब किया था, कब वो ये कंसेप्ट लेके आए थे? इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1945, सेकंड है 1965, थर्ड है 1975 और फोर्थ है 1985। इसका करेक्ट आंसर है 1975 के अंदर एडवर्ड रॉबर्ट्स ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर कंसेप्ट लाए थे, इसलिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे सी। 1975 हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। इन विच कंप्यूटर्स द सर्किटरी डिपेंड्स ऑन चिप्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ही सब कुछ होता है? माइक्रो प्रोसेसर ही कंप्यूटर का होल एंड सोल है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा कंप्यूटर कौन सा है? चार ऑप्शन है। पहला है मिनी कंप्यूटर, सेकंड है माइक्रो कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में ही ऐसा हो सकता है और हमारे घर में जो कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप है, लेबोरेटरीज़ में होते हैं, इन्हीं को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, इसलिए बी हमारा आंसर है। थर्ड चलते हैं। द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वाज। दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? पहला है परम, सेकंड ऑप्शन है एप्पल मैक, थर्ड है पीडीपी और फोर्थ है डीईसी पीओपी सेकंड। इसका करेक्ट आंसर है सी। पीडीपी 1 जो था वो पहला मिनी कंप्यूटर था, तो हम सी ब्रैकेट में लिखेंगे। पीडीपी 1 इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन। द मोस्ट सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर वाज। सबसे ज़्यादा सक्सेस, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया और सबसे ज़्यादा प्रचलित भी रहा, वो पीडीपी या मिनी कंप्यूटर कौन सा था? चार ऑप्शन है। पहला है डीईसी पीडीपी 11, बी है ग्रे, थर्ड ऑप्शन है पीडीपी 8 और फोर्थ ऑप्शन है मैग्नम। इसका करेक्ट आंसर है डीईसी पीडीपी 11। यही पहला सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर था, तो ए लिखेंगे हम ब्रैकेट में। आगे चलेंगे। वेदर फोरकास्टिंग इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी करना, ये बताना कहाँ बारिश होगी, कहाँ धूप रहेगी, कहाँ हवाएं चलेगी, ये वेदर फोरकास्टिंग होती है और ये कौन से कंप्यूटर से पॉसिबल है? फिफ्थ है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फिफ्थ के ए का जो ऑप्शन है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी है मिनी कंप्यूटर, सी है माइक्रो कंप्यूटर और डी है सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर है ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ब्रैकेट में हम ए लिखेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, मौसम की भविष्यवाणी होती है। क्वेश्चन टाइप जो बी है वहाँ चलते हैं। राइट वन यूज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जाम कंप्यूटर्स के नाम दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि ये कंप्यूटर काम में कहाँ लिया जाता है और इसका एक उदाहरण भी। पहला देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर नॉर्मली घर और ऑफिस में होते हैं जिन्हें टेबल के ऊपर रखा जाता है, तो हम लिखते हैं दे आर यूज्ड एट होम एंड ऑफिसेस। इसका एग्जाम्पल हो गया एप्पल मैक। माइक्रो कंप्यूटर घरों में और ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड देख लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, ये कहाँ यूज़ होता है? ये रेलवे, एयरलाइंस, यहाँ पर रिजर्वेशन होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे रिजर्वेशन एक साथ होते हैं, इसलिए वहाँ मेन फ्रेम यूज़ होता है। तो हम लिखेंगे दे आर used in airline booking system। इसका एग्जाम्पल होगा
IBM 390 सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है? सुपर कंप्यूटर रिसर्च में काम आते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम आते हैं। तो हम लिखेंगे दे आर यूज्ड इन रिसर्च, RESEARCH, बड़े बड़े वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है परम। परम हमारे भारत के अंदर निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है जो CDAC इंस्टीट्यूट ऑफ पूना के अंदर स्थित है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। वर्कशीट अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, हम पेज चेंज करेंगे, वर्कशीट के रिमेनिंग पार्ट की तरफ चलेंगे। अब हम देख पा रहे हैं वर्कशीट का दूसरा हिस्सा। जो क्वेश्चन नंबर C है वो है टिक फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें हमारे को टिक करना है और ये बताना है कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डिजिटल सिस्टम यूज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं उन सब में डेटा को स्टोर करने, मैनेज करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ये करेक्ट है। सभी डिजिटल डिवाइसेस बाइनरी यूज़ करते हैं, इसलिए हम ब्रैकेट में टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, मिनी कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट डिजिटल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है सबसे छोटा डिजिटल कंप्यूटर होता है, रॉन्ग, जबकि माइक्रो कंप्यूटर होता है, इसलिए हम इस ब्रैकेट में रॉन्ग लगाएंगे। थर्ड, सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। सही बात है, सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज़ होता है, इसलिए हम ब्रैकेट में टिक करेंगे। फोर्थ, हाइब्रिड कंप्यूटर्स है बोथ डिजिटल एज वेल एज एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण होते हैं। बिल्कुल सही है, ट्रू है ये, ब्रैकेट में हम टिक करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, PDP-10 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर। रॉन्ग, PDP-10 जो है वो मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मैं फॉल्स कर रहा हूँ, क्रॉस लगाऊंगा। अब है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारी वर्कशीट का, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। यहाँ नाम लिखने हैं हमको और इमेजेस दी हुई है। पहला जो है वो साफ दिख रहा है, ये माइक्रो कंप्यूटर है जिसको कंप्यूटर को टेबल पे रखा जा सकता है। माइक्रो की स्पेलिंग होगी MICROCOMPUTER, माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड जो हमारे सामने बड़ी सी अलमारी जैसा दिख रहा है, ये एक्चुअली सुपर कंप्यूटर है, इसलिए हम लिखेंगे SUPER, सुपर और कंप्यूटर। थर्ड चलते हैं। थर्ड जो हमको दिख रहा है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये भी अलमारी जैसा ही दिखता है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में थोड़ा सा उससे कम होता है, इसलिए इसका आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। MAIN, मेन, FRAME, फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड जो हमारे सामने दिख रहा है ये क्या है? ये थर्ड जो है ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें अंदर डिजिटल सिस्टम भी है और एनालॉग भी है, दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, और ये टैबलेट जैसा दिखता है, टैब जैसा दिख रहा है। इसका आंसर ये आया है हाइब्रिड, HYBRID, हाइब्रिड कंप्यूटर। आज जो वायरलेस पेंसिल आ रही है जिसको स्टाइलस भी कहते हैं, ये पहले भी टेक्नोलॉजी थी, इस डायग्राम में भी दिख रही है, बस ये पहले वायर्ड हुआ करता था और आज वायरलेस हो गया है। फिफ्थ जो हमारे सामने है ये एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसमें बटन्स बने हुए हैं, इन बटन्स को प्रेस करके कैलकुलेशन की जा सकती है, इसलिए फिफ्थ हमारा एनालॉग कंप्यूटर होगा ANALOG, एनालॉग कंप्यूटर। ये स्टूडेंट्स हमारी वर्कशीट अब कंप्लीट होती है, जिसमें कुछ मल्टीपल चॉइसेस थे, कुछ क्वेश्चंस थे, ट्रू फॉल्स थे, और लास्ट में हमें आइडेंटिफाई करना था। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।